गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सिक्स का साइंस का 8th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है हैबिटेट ऑफ लिविंग। जैसे कि आपने देखा ही होगा, हैबिटेट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जो प्राकृतिक वास होता है, प्राकृतिक वास क्या होता है? जो भगवान ने, कुदरत ने हम लोगों को दिया हुआ है, जो जंगल बनाए हैं, जो नदियाँ बनाई हैं, जो तालाब बनाए हैं, ये सब प्राकृतिक वास है जहाँ हम रहते हैं। इंसानों ने अपने हिसाब से वास बनाया है। जैसे हम लोग कोई पक्के घर बनाते हैं, जो गांव में कच्चे घर बनाते हैं, या बाम्बू स्टिक्स में कई तरह के घर होते हैं, तो वो होता है अप्राकृतिक वास, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक वास वो होता है जो कुदरत के द्वारा बनाया जाता है, भगवान के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। तो हमारी पृथ्वी पर इस तरह की चीज़ें आपको अलग अलग तरह की देखने को मिलेंगी। एक ही जैसा सब जगह वास नहीं है। तो everything that surrounding living things and affect their growth and environment is called environmental development is called environmental। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे चारों ओर चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं बढ़ती हुई या ग्रोथ करते हुए, तो वो सारी की सारी क्या हैं? एक वातावरण है, इन्वायरमेंट है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स लिविंग थिंग्स, जो हमारे चारों तरफ जीवित चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ें नहीं, जीवित चीज़ें जो हैं, उनमें आपने देखा होगा कि वो बढ़ रही हैं, आगे फैल रही हैं, तो उनमें आगे चेंजिंग आ रहा है, तो उसी चेंजिंग को ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे आपने मान लो प्लांट लगा रखे हैं, तो प्लांट बड़े हो रहे हैं। जैसे आपने गाय पाल रखी है, तो गाय छोटी है, बछिया तो बड़ी हो रही है। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं। उसी तरह से यदि आपने जंगल लगा रखा तो जंगल बड़ा हो रहा है, पेड़ बड़े बड़े हो रहे हैं, और कई चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सारा का सारा जो है क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, प्राकृतिक तौर पर जो जीवित हैं, वो बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, उनमें तरक्की हो रही है, तो वो सब चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट में आता है। ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है आपके लिए। उसके बाद आता है हैबिटेट। हैबिटेट जो है लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि जो हैबिटेट जो है प्राकृतिक वास, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, हम जो जीवित चीज़ें हैं उनको वो कैसे हेल्प करता है, या वो रहने की कैसे स्थान बनाता है। तो द नेचुरल surrounding where a living organism live is called its habitat, or simple words, home. Habitat provide us organism with everything it need to survive: food, shelter and proper climate condition। तो प्राकृतिक तौर पे जो घर होते हैं, मतलब कुदरत जो हमें घर प्रोवाइड करती है, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। हम का मतलब जितने भी जीवित चीज़ें हैं वो सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी बिता सकती हैं। तो उनको सबसे पहले खाना चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको रहने के लिए। अब हम लोग मनुष्य तो घरों में रहते हैं, जंगलों में जानवर रहते हैं, तो उनको उसी तरह से गुफा वगैरह है जब उस तरह से रहते हैं। और प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए। प्रॉपर क्लाइमेट का क्या मतलब होता है? जिस कंडीशन में वो रह सकते हैं। जैसे ऊँट है, तो ऊँट जो है रेगिस्तान में रहने में अपने आप को ठीक समझता है। यदि उसको ऐसी जगह पे डाल दिया जाए जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो वो शायद नहीं जी पाएगा। तो उस हर चीज़ की अपनी एक प्रॉपर क्लाइमेट कंडीशंस हैं, वहाँ वो जीवित रह सकता है। या तो दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ जानवरों ने अपने आप को उस क्लाइमेट के हिसाब से ढाल लिया है। ठीक है ना? तो लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में जो हैबिटाइट्स जो हैं किस तरह से रहते हैं, मैंने बता दिया आपकी इसकी डेफिनेशंस। हैबिटाइट्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे आपने देखा होगा पॉन्ड्स। ठीक है ना? कैन यू नेम सम हैबिटाइट्स? कुछ हैबिटाइट्स के नाम बता सकते हैं? पॉन्ड्स, रिवर, फॉरेस्ट, ट्री, डेजर्ट, और भी कुछ हो सकते हैं। तो एनिमल लाइक फिश, जो फिश होती है वो कहाँ रहती है? पानी में रहती है। पानी में पॉन्ड में रह सकती है, रिवर में रह सकती है, एक ही बात है। सी में रह सकती है, समुद्र में रह सकती है।
क्योंकि उनको वो क्लाइमेट कंडीशन शूट करती हैं, जो उसी में ही वो जीवित रह सकती हैं। उसी तरह से कुछ प्लांट्स भी हैं, जैसे लोटस वगैरह हो गया, वो भी पानी में ही रहते हैं। उनको दूसरी जगह लगाएंगे लोटस को तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो उसी तरह से हर किसी के क्लाइमेट कंडीशंस हैं, वहाँ पे वो रहना पसंद करता है। जैसे ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, मंकी ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, स्नेक भी रहते हैं, स्क्वायरल भी रहती है। तो उसी तरह से जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में कौन रहता है? या तो थॉर्न प्लांट के बारे में बात करें तो थॉर्न प्लांट जिनमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, जितने भी डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें सब में कांटे होते हैं, ठीक है ना। तो थॉर्न प्लांट्स रहते हैं, कैमल रहता है, और इस तरह से कैक्टस नाम का एक प्लांट है, उसमें भी कांटे होते हैं, वो रहता है। और इस तरह से कई दूसरे प्लांट्स भी रहते हैं जो कि वहाँ रहने में उनकी क्लाइमेट कंडीशन शूट करती हैं उनको, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट में कौन रहता है? फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर रहते हैं। एनिमल्स में यदि हम काउंट करते हैं तो जिराफ रहता है, डियर रहता है, लॉयन रहता है, उसमें बर्ड्स रहते हैं, कई तरह से बर्ड्स रहते हैं, पिकॉक रहता है, उसके बाद हैन भी रहते हैं, जंगली हैन भी होते हैं, और स्नैक भी रहते हैं, और काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जो वहाँ रहते हैं, और उनका वो घर है एक तरह से। छोटे बड़े साइज़ के अलग अलग तरह के जानवर हो सकते हैं, उसमें प्लांट्स दुनिया भर के होते हैं फॉरेस्ट में। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि लिविंग प्लेस में कैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। टाइप ऑफ हैबिटाइट्स के कितने प्रकार हो सकते हैं, यदि हम काउंटिंग करके देखें तो हैबिटाइट जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल टाइप के दो तरह के टाइप हो सकते हैं। एक तो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक्वेटिक हैबिटाइट कौन से होते हैं? एक्वेटिक हैबिटाइट वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है ना, जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक हैबिटाइट बोला जाता है। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटाइट्स। और यह वाटर हैबिटाइट्स दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं, पानी में रहने वाले या एक्वेटिक हैबिटाइट्स, दोनों का मतलब एक ही है। उसकी डेफिनेशंस भी है, एक्वेटिक की डेफिनेशन यदि पूछी जाए तो ये डेफिनेशंस है। तो जितने भी प्राणी, जितनी भी जीवित चीज़ें जो पानी में रहती हैं उनको एक्वेटिक या पानी में रहने वाले जीव कहा जाता है। ये चाहे समंदर में हो, चाहे वो पॉन्ड्स में हो, नदी में हो, या लेक में हो, या पूल में हो, ये सारे के सारे जो हैं एक्वेटिक हैबिटेट के ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग घरों में एक छोटा सा एक्वेरियम बना देते हैं, उसमें मछली उछली पाल लेते हैं, वो भी एक्वेटिक में ही आता है। ये नहीं कि वो सी नहीं है, जब पॉन्ड नहीं है तो उसको रह तो पानी में रही है ना, तो वो सारे के सारे एक्वेटिक में आते हैं। सी एंड ओशंस हैविंग स्टे, जो सी और ओशन जो होते हैं ख़ास तौर पे आपने देखा होगा वो साल्टी होते हैं, तो उसमें नमक होता है, पानी पियेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खारा होता है। दे फॉर्म एन मैरीन्स हैबिटेट, जो खारे पानी में रहते हैं उनको मैरीन हैबिटेट्स बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर आर कॉल्ड मैरीन ऑर्गेनिज्म। मारनी, उसके बाद भेल मछली हो सकती है, सील हो सकती है, कछुआ हो सकता है, स्टारफिश हो सकती है, शार्क हो सकती है, और मारीन्स एनिमल्स, व्हेल, ये सब के सब जो है क्या हैं? खारे पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं। जो पॉन्ड्स में, पूल में, लेक में, रिवर में जो रहते हैं वो फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर का मतलब वो पीने लायक पानी होता है। नदियों में भी आपने देखा होगा पीने लायक पानी होता है, पॉन्ड्स में भी पानी पीने लायक होता है, खारा नहीं होता कुल मिला के। तो इनको फ्रेश वाटर की चीज़ें बोला जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे लोटस हो गया, हाइड्रिल्ला हो गया, और लिली वगैरह के पौधे हो गए, ये आपने देखा होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर प्लांट्स, वाइल इसमें प्लांट्स के अलावा फ़िश भी पाई जाती हैं। फ़िश दो तरह की होती हैं, एक खारे पानी वाली होती हैं और एक फ्रेश वाटर वाली होती हैं, जो आम भाषा में हम उसको मीठी पानी वाली बोल देते हैं। तो डक भी हो सकती है, टॉर्टाइल भी, दोनों ही पानियों में पाया जाता है। जो खारे पानी वाला होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा, और जो मीठे पानी वाले होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं।
डॉल्फिन मछली भी होती है, वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ख़ास तौर पे। प्लांट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। प्लांट लिविंग नियर सी शोर इन सलेन कंडीशंस आर कॉल्ड हाइलोफाइट्स। जो समुद्र है, जो खारे पानी के नज़दीक में किनारे किनारे पे कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो उनको जो है हाइलोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट होते हैं, इसका मतलब होता है लौकिक। लौकिक का मतलब लैंड पे रहने वाले। द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटाइट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट। जो ज़मीन पे, भूमि पे रहने वाले जानवर होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट कहा जाता है। ज़मीन में तो लगभग सभी काफ़ी ज़्यादा प्राणी रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिविंग ऑन ट्री आर कॉल्ड आर्बोरियल्स एनिमल्स। मंकी, ट्री, स्नेक, स्क्वेरल और सम आर्बोरियल एनिमल्स जो पेड़ ओड़ों में रहते हैं उनको आर्बोरियल एनिमल कहा जाता है। इसमें आपको बता ही दिया मैंने, मंकी होता है, स्नेक होता है, स्क्वेरल होती है, और भी कई जानवर हो सकते हैं इसमें। प्लांट दैट मेक सपोर्ट ऑफ ट्री आर टू स्टैंड इरेक्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर। कुछ ऐसी बेल होती हैं जो खुद अपना नहीं चढ़ सकती तो दूसरे प्लांट के सहारे चढ़ती हैं। एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें बेल चढ़े जा रही है तो उसको क्लाइंबर कहते हैं। उसके सहारे चढ़ रही है, क्लाइंबर बोलते हैं उसको। द बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल। कुछ एनिमल जो हैं, इंसेक्ट छोटे छोटे उड़ते हैं, और जो हवा में इधर से उधर आपने देखा होगा उड़ते हुए, उनको हवाई या एरियल एनिमल कहते हैं। ऑर्गेनिज्म विच लाइव्स इन both aquatic as well as terrestrial habitat is called amphibious animals। फ्रॉग हो गया, टोड्स हो गया, एंड सम एम्फेसियस एनिमल्स। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जो कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो ज़मीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। फ्रॉग जो है आपने देखा होगा पानी में भी रह लेता है और ज़मीन में भी रह लेता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही जगहों पे अच्छे से जीवन बिता लेता है, तो उसको दोनों जगहों पे रहने वालों को बोलते हैं द्विधा गति वाले प्राणी, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट प्लांट्स ग्रेट वेरिएशंस इस climatic conditions, temperature, rainfall and land topography. Based on these variations, the terrestrial habitat can be of various type। इस तरह से टेरेस्ट्रियल के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हैबिटाइट, डेजर्ट हैबिटाइट, माउंटेन हैबिटाइट, ग्रासलैंड हैबिटाइट, टुंड्रा हैबिटाइट। तो इन जो ज़मीन पे रहने वाले प्राणी हैं, खाली ज़मीन में एक ही चीज़, पानी में तो पानी है, ज़मीन में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। आपने देखा होगा जंगल हैं, आपने देखा होगा रेगिस्तान हैं, आपने देखा होगा पर्वत हैं, आपने देखा होगा घास के मैदान हैं, आपने देखा होगा कि पहाड़ियाँ हैं, जैसे बिल्कुल खाली पहाड़ियाँ रहती हैं जिसको पेड़ पौधे कम ही होते हैं उसमें। तो वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं यदि ज़मीन पे रहने वाले प्राणी हैं तो फॉरेस्ट आइलैंड, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जितनी देर तक। फॉरेस्ट हैबिटाइट, फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच इज़ थिकली कवर्ड्स with the tall tree, short bushes and creeper. These forest plant occur in 3 layers। आपने देखा होगा कि जो जंगल होते हैं उनमें झाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसमें बेलें होती हैं, इधर से उधर जा रही होती हैं, एक पेड़ से दूसरी तरफ चढ़ रही होती हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं कई कई लेयर्स में होते हैं, 3-3, 4-4 लेयर्स में होते हैं। टॉल ट्री फ्रॉम कैनोफी, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा 20-20, 50-50 फुट के होते हैं। शॉर्ट ट्री होती हैं, बुशीज होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जो कि ज़मीन पे ही ऐसी ऐसी फैली होती है, जिसमें कांटे कुटे भी होते हैं, ग्रास भी होते हैं, घास भी होती हैं उसमें। एंड अदर
वेजिटेशंस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर फ्रॉम फ्लोर वेजिटेशंस, आपने देखा होगा ज़मीन पे कई तरह के झाड़ वाड़ भी उग जाते हैं, कुछ खाने वाली चीज़ें भी होती हैं जो जानवरों के काम में आती हैं। फॉरेस्ट इज़ द होम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, जो जंगल है वो कई तरह के जानवरों का अपना घर है। आपने देखा होगा सम एनिमल लिविंग अंडरग्राउंड इन होल, कुछ जानवर गड्ढा खोद करके उसमें रहते हैं, जैसे चूहा वगैरह होते हैं, और भी कई तरह के जानवर हैं। सम एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट फ्लोर, कुछ जो है जंगल पे ही ऊपर ही रहने लग जाते हैं। लार्ज एनिमल नंबर ऑफ एनिमल लिव ऑन द ट्री, ज़्यादातर जंगल में जो जानवर रहते हैं वो पेड़ों पे अपना जीवन बिताते हैं, उनके ऊपर रहते हैं। तो इस तरह से ये हैबिटेट्स के ऊपर हमने पढ़ रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो एक 2-3 पार्ट्स में बनेगा, चैप्टर लंबा है। तो अभी फ़िलहाल इतना करते हैं और मैं अगले वाला पार्ट थोड़ी जल्दी ही बनाऊंगा उसमें।